आज का हमारा सेशन है कि अगर आपके ज़्यादा हेयर है यानी कि ज़्यादा ग्रोथ है एंड आपने कर्ल्स कर दिया है, तो कर्ल्स के बाद एक ऑलरेडी ग्रोथ है और उसमें कर्ल्स किया है तो डबल वॉल्यूम हो जाता है। तब उस टाइम पे कर्ल्स के साथ ही वॉल्यूम को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है वो चीज़ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट साइड कर्ल्स करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि कर्ल्स की टेक्निक क्या है और कर्ल्स की मैंने डायरेक्शन क्या रखी है। मैंने यहाँ पे लेयर लिए हैं 3 लेयर, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लेयर, इसके बाद दूसरा हॉरिजॉन्टल लेयर और ये मेरे पास है तीसरा हॉरिजॉन्टल लेयर, राइट। सो पहला लेयर जो था उसकी भी स्टार्टिंग कर्ल्स की सेम थी, सेकंड लेयर की भी स्टार्टिंग आप देख सकते हैं सेम है, एंड तीसरा जो लेयर मेरे पास है उसकी भी हम स्टार्टिंग सेम ही करेंगे। सो अब देख सकते हैं कि सेम करने के पीछे की रीजन क्या है, क्योंकि हमें ये चीज़ सीखनी है कि अगर ज़्यादा ग्रोथ है किसी का और उसमें हमने कर्ल्स कर दिया है तो वो कर्ल्स में वॉल्यूम रिड्यूस कैसे करना है और कौन सी टेक्निक यूज़ करने से हेयर में वॉल्यूम कम हो सकता है। सो इस तरह से हम थोड़ा सा हीट देंगे। मशीन को हाईएस्ट टेम्परेचर पे रखा है क्योंकि डमी के हेयर अच्छे हैं, हेल्दी है। जब वीक हो जाते हैं डमी या क्लाइंट के हेयर उस टाइम पे आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। इसी तरह से करके हम थोड़ा नीचे आएंगे और टेल को लॉक करेंगे। ध्यान ये रहे कि आपका कर्ल्स का जो स्टार्टिंग है वो अप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर कर्ल्स का स्टार्टिंग अप एंड डाउन होगा दैट मीन्स आप जो लास्ट में डिजायर लुक क्रिएट करना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होगा। सी ये कर्ल्स का दोनों का स्टार्टिंग पैरेलल हो रहा है। ऐसे ही जो एक सेक्शन मेरे पास बचा है उसमें भी हम इसी तरह से कर्ल्स करेंगे। स्टार्टिंग की जो डिस्टेंस है उसे ध्यान में रख के मैंने रूट से इतना छोड़ा है तो हर एक कर्ल्स में उतना ही डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। अगर कम रखना चाहते हैं तो सारे को कम करिए, अगर ज़्यादा और रखना चाहते हैं डिस्टेंस तो और ज़्यादा रखिए, पर ध्यान ये रखना है कि सेम होना चाहिए। इसके बाद और थोड़ा नीचे जाएंगे, एंड्स को हम थोड़ा टर्न करेंगे। राइट, बाकी की टेल को भी हम टर्न कर देते हैं। फाइनली यहाँ पे हमारे सारे कर्ल्स डन है। देखिए ये मेरा टॉप लेयर है, टॉप लेयर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो मैंने मिडल पार्टिंग से राइट साइड की राइट डायरेक्शन की है और लेफ्ट साइड की लेफ्ट डायरेक्शन की है। अब रही बात कर्ल्स होने के बाद, अगर आप चाहे सिंपल लुक देना तो आप इस तरह से रख सकते हैं, बट अगर मीडियम ग्रोथ है तो ही आप इस तरह से रख सकते हैं। अगर ज्यादा ग्रोथ है क्लाइंट के हेयर का, नेचुरल हेयर ज्यादा है, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। उस टाइम पे आपको इसको स्टाइल ही देना होगा, राइट। सो स्टाइल देने के लिए मैं यहाँ पे करूँगी पहले तो कर्ल्स को हार्ड स्प्रे, ताकि ये मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड कर्ल्स की जो शेपिंग है वो अच्छे से होल्ड हो जाए। इसके बाद एक मैं अमेजिंग प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है ओसिस प्लस का थ्रिल गम, जिसे थ्रिल गम बोल सकते हैं, ये एक स्पाइडर गम भी बोल सकते हैं, राइट। दोनों में से कोई भी चीज आप बोल सकते हैं। अब रही बात इसके अंदर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट से आपको प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट लेने के बाद आपको फिंगर में इस तरह से रब करना है। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैं क्यों लगा रही हूँ, इस प्रोडक्ट से क्या होता है, ये प्रोडक्ट मैं गाइज इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर आपके ब्रेकेज हेयर होंगे, अगर आपके वीक हेयर होंगे, अगर आपके डैमेज हेयर होंगे, तो वो हेयर में एक मॉइस्चर क्रिएट करता है, वो हेयर को एक सेटल तरह से फिक्स करता है, फ्रीजीनेस को कंट्रोल करता है। इसलिए इस प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं ताकि कर्ल्स जब हम करते हैं और ब्रेकेज हेयर होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेकेज हेयर कर्ल्स के बाद उठ के सारे बाहर आ जाते हैं और कर्ल्स के बाद ज़्यादा ही मेसी लगता है, ज़्यादा ही मतलब मैशअप हो जाती है स्टाइलिंग। तो उसको क्लीन रखने के लिए, कर्ल्स में एक स्टाइलिंग अच्छी क्रिएट करने के लिए हम इस तरह से
यहाँ पे क्रिएट करेंगे, राइट। और थोड़ा प्रोडक्ट्स लेंगे एंड प्रोडक्ट लेने के बाद इस तरह से सारे हेयर में हम अप्लाई करेंगे। सो इससे होगा ये ब्रेकेजर भी फिक्स हो जाएगा, फ्रीजीनेस भी कंट्रोल हो जाएगी। अगर ड्राई हेयर होगा तो उसमें भी मॉइस्चर मिल जाएगा। और एंड्स, आजकल के क्लाइंट के ज़्यादा ही कलरेड एंड्स होते हैं, तो वो एंड्स भी आपके सेटल हो जाएंगे फिनिशिंग के साथ। सो गाइज फाइनली मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे ये प्रोडक्ट का यूज़ कर दिया है इस तरह से, है ना। बाकी के प्रोडक्ट्स को आप इस तरह से लगा दीजिए। इससे अच्छे से एक शाइन भी मिल जाती है। हाथ को अच्छे से क्लीन कर देंगे ताकि आपको कोम करने में अच्छा रहे। अब मैं ले रही हूँ ज़ी-कॉम और ज़ी-कॉम की हेल्प से इस कर्ल्स को हम ओपन करेंगे, है ना। मैंने बताया था कि ज़्यादा ग्रोथ को वॉल्यूम रिड्यूस करना है तो कैसे कर सकते हैं। ये कर्ल्स का जो वॉल्यूम है वो कोम करने के बाद वॉल्यूम फ्लैट हो जाएगा। चलिए अब हम करेंगे यहाँ पे कोम। अब कोम करने के बाद आप देख सकते हैं कि अमेजिंग एक टेक्सचर हमें मिल जाएगा। अब ये टेक्सचर को हमें फिक्स करना है। एक नेचुरल इफेक्ट आ जाएगी, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा होता है उस टाइम पे वॉल्यूम को रिड्यूस करना होता है। इस तरह से प्रोडक्ट का यूज़ करके वॉल्यूम को हम रिड्यूस करेंगे। कर्ल्स को अच्छे से ओपन कर देंगे, नीचे से कोम करेंगे ताकि नीचे से भी जो भी कर्ल्स हैं वो खुल के ओपन हो जाए, जस्ट एक वेव में कन्वर्ट हो जाए। चाहे तो आप इसे रेट्रो लुक भी दे सकते हैं। जस्ट लाइक आपको करना क्या होगा, और ज़्यादा कोम करना होगा और कर्ल्स की जो डेफिनेशन है, जहां हमने स्टार्टिंग पॉइंट सेट किया था, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे स्प्रे करके क्लियर करना होगा। राइट। सो गाइज इसी तरह से आप क्लाइंट के ज़्यादा हेयर के वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ऐसे करने के बाद आपको करना है हार्ड स्प्रे, ताकि आपने जो भी यहाँ पे शेप एंड मूवमेंट दिया है वो मूवमेंट आपका शेप में कन्वर्ट हो जाए। इसे आप वेवी लुक भी बोल सकते हैं, इसे आप रेट्रो लुक भी बोल सकते हैं। नीचे के जो एंड्स है उस पे भी हम थोड़ा स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर देंगे। और अब रही बात कि अगर आपको इतना ही ज़्यादा थोड़ा फ्रीजीनेस लग रहा है तो आप यहाँ वापस से वैक्स स्प्रे है या फिर स्पाइडर गम है यूज़ करके इसे और ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। इस तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।